नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां दुनिया की लगभग हर तरह की जमीन मौजूद हो। एक तरफ बर्फीले पहाड़ तो दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, कहीं हरे भरे मैदान तो कहीं हजारों साल पुराने पठार। जी हाँ, आज हम भारत के इसी अविश्वसनीय भूगोल के एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के दो सबसे अलग चेहरों से। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है हिमालय की आसमान छूती बर्फ से ढकी चोटियां और दूसरी तरफ है थार का विशाल रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत। ये दो तस्वीरें ही अपने आप में इस देश की कमाल की भौगोलिक विविधता की पूरी कहानी कह देती हैं। तो हमारा प्लान क्या है? इस पूरे सफर को समझने के लिए ये नक्शा हमारा गाइड होगा। हम अपना अभियान उत्तर की सबसे ऊंची चोटियों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे भारत के दक्षिणी सिरे तक पहुंचेंगे। और हाँ, रास्ते में आने वाले हर अनोखे लैंडस्केप को करीब से जानेंगे। हमारा सफर शुरू होता है भारत के उत्तरी प्रहरी यानी महान हिमालय से। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक युवा और सक्रिय शक्ति हैं जो आज भी इसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल को बदल रही हैं। जियोलॉजी की भाषा में कहें तो हिमालय बहुत नए हैं और ये वलित पर्वत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं और आज भी ऊपर उठ रहे हैं। ये पश्चिम से पूरब तक करीब 2400 किलोमीटर के विशाल दायरे में एक तलवार की तरफ फैले हुए हैं। अब एक और मजेदार बात, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। असल में ये एक दूसरे के समानांतर फैली 3 रेंज हैं। सबसे उत्तर में है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर उसके थोड़ा दक्षिण में आता है हिमाचल, जहां कुल्लू मनाली जैसी खूबसूरत घाटियां हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की ओर है शिवालिक रेंज, जो नदियों द्वारा लाए गए मलबे और अवसादों से बनी है। और हिमाद्री रेंज कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। और भारत की कुछ सबसे ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, वो भी यहीं मौजूद हैं। ये हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहती हैं। तो चलिए पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर अब हम चलते हैं भारत के दिल में, यानी उन विशाल मैदानों की ओर जो हिमालय के ठीक दक्षिण में बसे हैं। इन्हें हम उत्तरी मैदान कहते हैं और ये सचमुच भारत की जीवन रेखाएं हैं। अब सवाल ये है कि ये विशाल मैदान बने कैसे? तो इसका जवाब है ये 3 महान नदियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोचिए, लाखों सालों से ये नदियां हिमालय से अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल बहाकर ला रही हैं और यहाँ जमा करती जा रही हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बन गया है। और ये इलाका छोटा मोटा नहीं है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतना विशाल और उपजाऊ होने की वजह से ही इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी यही रहती है और भारत का ज्यादातर अनाज यहीं उगता है। यहाँ एक दिलचस्प भौगोलिक शब्द भी सीखने को मिलता है, दोआब। इसका मतलब बहुत आसान है। दो यानी टू और आब यानी पानी। तो दो नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहते हैं। चूंकि उत्तरी मैदानों में नदियों का जार बिछा है, इसलिए यहाँ बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं जो खेती के लिए सोने जैसे हैं। चलिए अब अपने सफर में और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं भारत के सबसे पुराने भूभाग पर, प्रायद्वीपीय पठार। ये हिमालय से बिल्कुल उलट है। जहां हिमालय युवा और बेचैन है, वहीं ये पठार बेहद पुराना, मजबूत और स्थिर है। असल में ये पठार उस प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो करोड़ों साल पहले टूटकर अलग हो गया। इसीलिए ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। और यही वजह है कि इसे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 गार्ड की तरह खड़े हैं 2 पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पर दोनों में काफी अंतर है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे और लगातार हैं, एक दीवार की तरह, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं, जिन्हें कई बड़ी नदियों ने काट कर अपना रास्ता बनाया है। चलिए अब भारत के किनारों की ओर चलते हैं और बाकी बचे अनोखे भौगोलिक क्षेत्रों का एक तेज दौरा करते हैं।
ये इलाके भारत की विविधता की तस्वीर को पूरा करते हैं। पश्चिम में अरावली पहाड़ियों के पास स्थित है थार का मरुस्थल। ये एक सूखा और बंजर इलाका है जहां साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की एक खास पहचान है बरखान। ये हवा से बने अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं जो बहुत विशाल होते हैं। अब बात करते हैं तटीय मैदानों की। प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच जमीन की संकरी पट्टियां हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। यहीं पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और अंत में आते हैं भारत के द्वीप समूह। हमारे पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे प्रवाल यानी कोरल आइलैंड से बना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में समुद्र में डूबे हुए ज्वालामुखियों की चोटियां हैं। है ना कमाल की बात? तो उत्तर से दक्षिण तक के इस सफर के बाद एक बात तो साफ है, भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ही जमीन पर बसी कई अलग अलग दुनियाओं का एक संग्रह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी विविधताएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हर भौगोलिक हिस्सा देश के लिए कितना जरूरी है। पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं, मैदान देश का पेट भरते हैं, पठार खनिजों का खजाना है जो उद्योगों के लिए जरूरी हैं, और तटीय इलाके मछली पालन और व्यापार के लिए बंदरगाह देते हैं। ये सब मिलकर ही भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत की ये जो अनोखी और विविध भौगोलिक बनावट है, ये भविष्य के विकास के लिए अनगिनत अवसर देती है। असली सवाल ये है, भारत की ये असाधारण भौगोलिक विरासत देश के आने वाले कल को, यानी इसके अगले अध्याय को कैसे आकार देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।